आइए जानते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पे। छला हुआ महसूस कर रहा, 11 दिन उपवास रख कर करूंगा प्रायश्चित। तिरुपति लड्डू विवाद से आहत पवन कल्याण का ऐलान। बिहार की बेटी से ऐसी बेरहमी, सुनसान घर में पहुंची पुलिस तो फूले हाथ फूले पांव, फ्रिज में 30 हिस्सों में कटा मिला शव। क्वाड की बैठक में पीएम मोदी ने क्यों कहा, हम किसी के खिलाफ नहीं। बिहार सरकार के खजाने पर सबसे पहला अधिकार, नीतीश कुमार ने बाढ़ पीड़ितों को खुश कर दिया। आज से 3 दिन छाए रहेंगे बादल, लेकिन बरसात नहीं, आईएमडी ने उमस को लेकर दिया अपडेट। कमला हैरिस दूसरी प्रेसिडेंशियल डिबेट के लिए तैयार, ट्रंप को दी चुनौती। पानी की तरह पैसा बहा रही है कमला हैरिस, 1 महीने में खर्च कर डाले 1400 करोड़ से ज्यादा। आईपीओ से पहले ओयो की अमेरिका में बड़ी डील, जानिए क्या है रितेश अग्रवाल की कंपनी का प्लान। स्त्री 2 रिकॉर्ड ध्वस्त करने के बाद 38वें दिन पड़ी सुस्त, कमाई में गिरावट, पार होंगे 600 करोड़। और ऋषभ पंत को काम आई उनके गुरु की यह खास सलाह, बांग्लादेशियों की धज्जियां उड़ाने के पीछे इस कोच का हाथ। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने शनिवार को घोषणा की कि वह तिरुमाला लड्डू प्रसादम को कथित रूप से अपवित्र करने का जो मामला सामने आया है उसका प्रायश्चित करेंगे। इसके लिए वह गुंटूर जिले के नंबूर में श्री दशावतार वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में 22 सितंबर से 11 दिवसीय प्रायश्चित दीक्षा लेंगे। उन्होंने तिरुपति लड्डू प्रसादम के कथित अपमान पर गहरा दुख व्यक्त किया। पवन कल्याण ने कहा कि पूर्ववर्ती जगन मोहन रेड्डी की सरकार के दौरान हुई इस घटना से वह आहत महसूस कर रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, हमारी संस्कृति, आस्था, विश्वास और श्रद्धा की धर्मधुरी श्री तिरुपति बालाजी धाम के प्रसाद में कुत्सित प्रयासों के तहत जो अपवित्रता का संचार करने की कोशिश की गई, उससे मैं व्यक्तिगत स्तर पर अत्यंत मर्माहत हूँ और सच कहूँ तो अंदर से अत्यंत छल गया महसूस कर रहा हूँ। प्रभु वेंकटेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि इस दुख के क्षण में हमें और समस्त सनातनियों को अपनी अहेतुकी कृपा से सबलता प्रदान करे। श्रद्धा वाकर मर्डर केस किसको याद नहीं होगा। 18 मई 2022 के इस हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर दिया था। उसके लिव इन पार्टनर आफ्ताब पूनावाला ने पहले गला घोंटकर हत्या की, फिर उसके डेड बॉडी को टुकड़ों में काट काट कर महारौली की जंगलों में फेंक दिया था। हालांकि आरोपी अभी तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन ऐसी ही घटना फिर से सामने आई है। बेंगलोर में 29 साल की एक महिला का 30 टुकड़ों में बटा शव फ्रिज में पड़ा मिला है। यह महिला मूल रूप से बिहार की बताई जा रही है। बेंगलोर के मलेश्वरम में एक बिल्डिंग में 1 आर के फ्लैट से शनिवार को एक महिला की हत्या के बाद शव के 30 से अधिक टुकड़े एक फ्रिज से बरामद हुए हैं। दरअसल पड़ोसियों ने अपार्टमेंट से दुर्गंध आने की शिकायत की, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच की तो यह मामला सामने आया। लड़की की पहचान महालक्ष्मी के रूप में हुई है। मूल रूप से बिहार रहने वाली यह महिला करीब 4-5 महीने पहले ही शिफ्ट हुई थी। महालक्ष्मी के पति मूल रूप से नेपाल के रहने वाले हैं। वह एक आश्रम में काम करते हैं। आपसी झगड़े की वजह से दोनों अलग रहते हैं। पुलिस ने बताया हत्या का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन पुलिस को संदेह है कि यह हत्या करीब 1 सप्ताह पहले हुई होगी। फिलहाल मामले की जांच शुरू कर दी गई है। अमेरिका के डेलावेयर के विल्मिंगटन में क्वाड नेताओं की बैठक में ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका और जापान के राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल हुए हैं। भारत की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी ने इस बैठक में शिरकत की है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि हमारी बैठक ऐसे समय हो रही है जब दुनिया तनाव और संघर्षों से घिरी हुई है। ऐसे में साझा लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर क्वाड का मिलकर साथ चलना पूरी मानवता के लिए बहुत ही जरूरी है। पीएम मोदी ने कहा, हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। हम सभी कानून पर आधारित एक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान और सभी मसलों के शांतिपूर्ण ढंग से हल निकालने का समर्थन करते हैं। इसके अलावा क्वाड समूह के देशों ने साझा बयान भी जारी किया है, जिसमें दक्षिण चीन सागर का जिक्र है। इस मुद्दे पर अब तक चीन की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को पटना और हाजीपुर में गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को सतर्क रहने और बाढ़ प्रभावित लोगों को तुरंत सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा, आपदा पीड़ितों की मदद करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अपने दौरे की शुरुआत में नीतीश कुमार ने जेपी गंगा पथ का उपयोग करके दीघा से कंगन घाट तक का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पटना के जिलाधिकारी डीएम को सतर्क रहने और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने डीएम से स्थिति पर लगातार नजर रखने और जरूरत पड़ने पर तुरंत कार्रवाई करने को कहा। मुख्यमंत्री ने अशोक राजपथ को जेपी गंगा पथ से जोड़ने वाले कृष्णा घाट पर निर्माणाधीन पहुंच मार्ग का भी निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को इस परियोजना को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। इसके बाद मुख्यमंत्री गांधी सेतु होकर हाजीपुर गए और वहां एक बाढ़ राहत शिविर का दौरा किया। उन्होंने शिविर में रह रहे लोगों से बात की और वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। नीतीश कुमार ने वैशाली के जिलाधिकारी को निर्देश दिया कि राहत शिविरों में रह रहे लोगों को सभी आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराई जाए। अपने पूरे दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को स्थिति की लगातार निगरानी करने का निर्देश दिया। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को स्थिति पर नजर रखने और यह सुनिश्चित करने को कहा कि सभी जिलों और संबंधित विभागों को जारी किए गए मानक संचालन प्रक्रिया का पूरी तरह से पालन किया जाए। राजधानी में शनिवार को तेज धूप निकलने से अधिकतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। इस वजह से हल्की उमस भरी गर्मी महसूस की गई। इस बीच हवा की गति कम होने और स्थानीय कारणों से प्रदूषण के स्तर में आंशिक बढ़ोतरी हुई। मौसम विभाग के अनुसार रविवार सहित 3 दिन आकाश में आंशिक बादल छाए रहेंगे। इस दौरान वर्षा होने की खास संभावना नहीं है। रविवार को अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अगले सप्ताह बुधवार से शुक्रवार के बीच बहुत हल्की वर्षा होने की संभावना है। तब तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक कम हो सकता है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली का अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जो सामान्य 1 डिग्री सेल्सियस अधिक है। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जो सामान्य है। एक दिन पहले दिल्ली में अधिकतम तापमान 34.7 डिग्री सेल्सियस था व न्यूनतम तापमान 23.6 डिग्री सेल्सियस था। अमेरिका में इसी साल के आखिर में राष्ट्रपति पद का चुनाव होना है। एक तरफ डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस हैं, तो दूसरी ओर रिपब्लिकन पार्टी ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपना उम्मीदवार बनाया है। इसी बीच कमला हैरिस ने 23 अक्टूबर को अपने रिपब्लिकन प्रतिद्वंदी डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक और राष्ट्रपति डिबेट में भाग लेने के लिए CNN के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। उनकी टीम ने शनिवार को यह जानकारी दी। इन दोनों उम्मीदवारों के बीच पहली डिबेट 10 सितंबर को हुई थी। इस डिबेट के बाद दोनों ही नेताओं ने अपनी जीत का दावा किया था। हैरिस के अभियान प्रमुख जैन ओ माले लीडन ने एक बयान में कहा, डोनाल्ड ट्रंप को इस बहस के लिए सहमति देने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यह उसी प्रारूप और सेटअप में है जैसा कि वह जून में CNN की बहस में भाग लेने के बाद कह चुके हैं कि उन्होंने जीता। हालांकि ट्रंप ने इस डिबेट को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की है। 10 सितंबर की बहस के तुरंत बाद हैरिस की टीम ने कहा था कि वह एक और बहस के लिए तैयार है। पहले यह अनुमान लगाया गया था कि यह बहस हैरिस और ट्रंप के बीच चुनावी दौरे की एकमात्र मुलाकात हो सकती है। पिछले हफ्ते ट्रंप ने कहा कि वह 5 नवंबर के चुनाव से पहले हैरिस के साथ एक और बहस में भाग नहीं लेंगे। उन्होंने अपने सोशल मीडिया साइट ट्रुथ सोशल पर लिखा, तीसरी बहस नहीं होगी। ट्रंप ने जनवरी में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ एक बहस में भाग लिया, जो प्रारंभिक डेमोक्रेटिक उम्मीदवार थे, लेकिन उन्होंने रेस से हटने का निर्णय लिया और हैरिस के लिए रास्ता साफ कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस के चुनावी कैंपेन में पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है। अगस्त में दायर फाइनेंशियल खुलासों के मुताबिक हैरिस ने अगस्त में अपने प्रतिद्वंदी और रिपब्लिकन कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले लगभग 3 गुना अधिक धन खर्च किया, जिससे 5 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले डेमोक्रेट को काफी फायदा मिला है। दोनों पार्टियों के कैंपेन बेहद कड़े राष्ट्रपति चुनाव के अंतिम स्टेज में प्रवेश कर
कर रहे हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति हैरिस ने जुलाई में उस वक्त अपना कैंपेन शुरू किया था जब राष्ट्रपति जो बाइडेन ने खुद ही अपने चुनावी कैंपेन को न सिर्फ खत्म कर दिया था बल्कि उनका भी समर्थन किया था। डेमोक्रेट कैंडिडेट ने पिछले महीने संघीय चुनाव आयोग को $174 मिलियन यानी 1452 करोड़ के खर्च का खुलासा किया था। वहीं पूर्व रिपब्लिकन राष्ट्रपति ट्रंप के कैंपेन ने अलग से $61 मिलियन यानी 509 करोड़ के खर्च की सूचना दी थी। हॉस्पिटैलिटी चेन ओयो ने अमेरिका में बड़ी डील की है। कंपनी ने शनिवार को कहा कि वह अमेरिका की G6 हॉस्पिटैलिटी को खरीद रहा है। इसके लिए उसने ब्लैकस्टोन रियल एस्टेट के साथ $52.5 करोड़ की एक डील की है। यह डील पूरी तरह कैश में होगी। G6 हॉस्पिटैलिटी अमेरिका में इकोनॉमी लॉजिंग फ्रेंचाइजर और प्रतिष्ठित मोटेल 6 और स्टूडियो 6 ब्रांड की पेरेंट कंपनी है। इस डील से अमेरिका में ओयो की स्थिति मजबूत होगी। कंपनी पिछले 5 साल से अमेरिका में लगातार अपना विस्तार कर रही थी। अभी यह 35 राज्यों में 320 से अधिक होटल ऑपरेट करती है। श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव की फिल्म स्त्री 2 ने नेशनल सिनेमा डे के साथ छठे सप्ताह में धमाकेदार एंट्री की और उसका पूरा फायदा उठाया। 22 सितंबर को इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 5 करोड़ का आंकड़ा पार कर गया और सभी की निगाहें इस बात पर थी कि शनिवार को हॉरर कॉमेडी फिल्म कैसा परफॉर्म करती है। 38वें दिन के शुरुआती रुझान क्या बताते हैं? दरअसल स्त्री का सीक्वल स्त्री 2 हर गुजरते दिन उम्मीदों से बेहतर परफॉर्म करती नजर आ रही है। इसकी अब तक की सबसे बड़ी गिरावट 1.80 करोड़ की रही है, जो किसी बड़ी फिल्म के लिए कुछ भी नहीं है। अमर कौशिक के निर्देशन में बनी इस फिल्म को पहले ही भारतीय बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट घोषित किया जा चुका है। दुनिया भर में यह फिल्म लगभग 850 करोड़ का आंकड़ा छूने के बेहद करीब है। ऋषभ पंत ने जब भारतीय टेस्ट टीम में लंबे समय के बाद वापसी से पहले कोच देवेंद्र शर्मा को फोन किया तो इस आक्रामक और जज्बे से भरे बल्लेबाज को एक सलाह मिली कि सिर नीचे करके खेलना। कोच की इस बात का मतलब अच्छी गेंदों को सम्मान देने के साथ सावधानी बरतने के बारे में था। पंत टेस्ट टीम में वापसी पर शानदार शतक लगाकर खुद को टीम के सबसे अहम खिलाड़ी के तौर पर स्थापित करने में सफल रहे हैं। बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन के खेल के बाद पंत के कोच देवेंद्र ने कहा, जाहिर तौर पर मैं ऋषभ के लिए बहुत खुश हूं। उनके पास पहली पारी में भी शतक बनाने का मौका था, लेकिन उनके ऐसा नहीं करने से मैं थोड़ा दुखी था। कोच ने कहा, आज उन्होंने फ्लुएंट बल्लेबाजी की। यह शतक उनके लिए एक महत्वपूर्ण है क्योंकि वापसी के बाद यह उनका पहला अंतर्राष्ट्रीय शतक है। पंत का यह छठा टेस्ट शतक है। उन्होंने इस पारी से महान महेंद्र सिंह धोनी की बराबरी कर ली। धोनी ने जहां 90 टेस्ट में 6 शतक लगाए, वहीं पंत ने महज 34 टेस्ट मैचों में यह आंकड़ा छू लिया। पंत 6 ज्यादा बार 90 रन के आंकड़े को पार करने के बाद आउट हुए हैं। दिल्ली के सोनेट क्लब में कोचिंग देने वाले देवेंद्र ने कहा, गावा में सीरीज जीतने वाली पारी हर किसी के लिए हमेशा खास रहेगी, लेकिन एक कोच के तौर पर मुझे इस पारी के बारे में पूछा जाए तो यह अमूल्य है और इससे अधिक उपयुक्त समय पर नहीं आ सकती।